वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। वहीं आपको बता दें कि आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें से 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो 11 बजे तक कुल 25.76% वोटिंग संपन्न हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 36.88% वोटिंग की गई है। ओडिशा में 21.69%, वहीं बिहार में 23.67 और हरियाणा में 22.09% वोटिंग 11 बजे तक हुई है। उत्तर प्रदेश में 27.06%, तो वहीं दिल्ली में 21.69% वोटिंग अब तक हुई है। सभी सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से गौरव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, मतदान प्रक्रिया जारी है, सभी भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है मतदान केंद्रों पर? छत्तीसगढ़ का मतदान चल रहा है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। जी। हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में लिस्ट में 14 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और बाकी 5 सीटों पर 4 बसपा के पास थी और एक सीट समाजवादी पार्टी की थी, क्योंकि उस समय जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अगर हम आज की दौर की बात करें तो आज के समय में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सेफ मोड में चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर काफी टफ चुनाव हो रहा है। जी। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चित सीट है और हॉट सीटों की बात करें तो वो आजमगढ़ है, जौनपुर है, मछली शहर है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर जो है कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। सबसे पहले जी। हम बात करते हैं आजमगढ़ सीट की। आजमगढ़ सीट पर समाज इंडी गठबंधन से जो है धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव और निरहुआ मैदान में है, जो कि अभी पिछले हुए उपचुनाव में ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव इसी सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने ये चुनाव जीता था। मछली जी। शहर में लड़ाई काफी टफ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर बीपी सरोज जो 2019 में चुनाव जीते थे, वो महज मात्र 180 वोटों से चुनाव जीते थे। जी। और आगे अगर हम बात करें तीसरी सीट की, तो तीसरी सीट है जौनपुर। जौनपुर में काफी टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से केपी सिंह चुनावी मैदान में है और वहीं पर ईडी गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है। बाबू सिंह कुशवाहा लगातार जो है मुस्लिम यादव ओबीसी फैक्टर के साथ जो है चुनावी मैदान में। हालांकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की पहले प्रत्याशी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था, जिससे जो है अब लड़ाई ये जो है समाजवादी पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रह गई है। तो जी। कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ इस लड़ाई में जो है सबसे आगे इस समय नजर आ रहे हैं। जी। जी गौरव जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि छठे चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है, जहां 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पर मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है और 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर भी वोटिंग हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग के अनुसार 58 सीटों पर सुबह 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान है, जिनमें से 27.6% मतदान हुआ है। हरियाणा में 10 सीटों पर 22.09% मतदान हुआ है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा से जुड़ चुके हैं अश्विनी कुमार जी और शैंकी जिंदल जी। अश्विनी जी, आज छठे चरण का मतदान जारी है, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में?
हेलो। जी अश्विनी जी। अश्विनी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वहीं हम शेंकी जी के पास जाएंगे। शेंकी जी, आज छठे चरण का चुनाव जारी है, तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है चुनावों को लेकर? अभी अपने पास तो नहीं आए ना। वहीं अगर सभी राज्यों के मतदान की बात की जाए तो 11 बजे तक सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है, जहां 36.88% मतदान 8 बजे तक किया गया है। वहीं बाकी राज्यों की बात करें तो झारखंड में 27.80% और जम्मू कश्मीर में 23.11% मतदान संपन्न हुआ है। छह चरण के मतदान आज के मतदान मिलाकर 6 चरण के मतदान संपन्न हो जाएंगे, जिसके बाद मात्र एक चरण के मतदान बचेंगे, जो कि 1 जून को होने हैं। 1 जून को आखिरी मतदान 56 सीटों पर होंगे। वहीं आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान है। 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं आज कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं जगह बहिष्कार भी देखने को मिला है, क्योंकि लोग काम ना होने से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। हालांकि मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य भी किया गया था, लेकिन उनकी नाराजगी के चलते चुनाव आयोग इसमें कहीं ना कहीं असफल दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार जी हरियाणा से जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, हरियाणा में कैसा क्या माहौल देखा जा रहा है मतदान को लेकर? इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। उस समय पंचकुला से अमरावती जिले में खड़े हैं। दोपहर के 12 बज चुके और हरियाणा में जो मतदान है अभी तक 25% हुआ है। कहीं ना कहीं इस हीट वेव का इससे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार हरियाणा के विभिन्न जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया था, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं मतदाता है घर से निकलने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर ही ये मतदान अभी धीमा चल रहा है। अभी 6 बजे तक मतदान होगा और शाम को एक बार फिर लंबी लंबी लाइनें आपको लगी हुई दिखाई देगी। मैं अपने कैमरामैन सरोजी को बताना चाहूंगा कि एक बार जरा इस मतदान केंद्र पर लाइनों को दिखाएं कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से 12 बज चुके हैं और मतदान केंद्रों पर लगातार बहुत ही कम संख्या में लोग आ रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं एक हीट वेव माना जाता है, क्योंकि हरियाणा के सभी जिलों में लगभग आज हीट वेव का एक अलर्ट जारी किया गया था और जो तापमान है वो 45 डिग्री आसपास पहुंच चुका है। इस कारण कहीं ना कहीं एक मतदान जो है कि स्लो प्रक्रिया में, हालांकि बात की जाए हरियाणा में तो चुनाव आयोग के द्वारा 77% चुनाव के दावे किए जा रहे थे कि एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जो हरियाणा में पिछली बार जो चुनाव था 70% हुआ था
जिसके मद्देनजर हरियाणा के जो चुनाव आयोग है उन्होंने 25% का एक टारगेट सेट किया था, लेकिन जिस तरह की जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं ये अब साफ दिख रहा है कि हरियाणा में मतदान कहीं ना कहीं आपकी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी साफ वजह है मौसम है। और इस समय पंचकूला के जो एक हम कॉलोनी में खड़े हैं, जो एसोसिएशन के प्रधान है उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रधान हमसे जिस तरह के मतदाताओं के लिए मौसम एक चुनौती पेश कर रहा है, आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आज जो है गर्मी बहुत ज्यादा, पर फिर भी हमारी जो कॉलोनी है कालका विधानसभा और अम्बाला लोकसभा बस्ती है, और हमारे यहाँ सारे लोग शिक्षित हैं, मैक्सिमम लोग सेना से रिटायर्ड हैं या बिजनेसमैन हैं, तो सभी वोटिंग के प्रति जागरूक है। और अमरावती में अब तक 30% वोटिंग लगभग हो चुकी है, और मेरे को उम्मीद है कि ज्यादा वोटिंग होंगी, क्योंकि सभी मतदाता से जागरूक हैं। आप मतदान कर चुके हैं, तो किन मुद्दों को मद्देनजर रखते आपने मतदान किया? मैं जो मतदान कर चुका हूँ, मैंने जो है एक पहले हम सभी लोग जो है मोदी जी के साथ थे, और आप पता लगा कि किस प्रकार जो है देश के साथ जो वोट की बात थी, वो कई मुद्दे को निकल कर बाहर आए हैं। चाहे ईडी की बात करें, चाहे कोई पार्टी बदलते हैं लोग, बार बार बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो अब हमारे को आपकी दवा लगा कि हम कांग्रेस को जो है साथ दें, ताकि इनको मौका मिल सके देश के लिए। घोषणा पत्र में काफी लेडीज के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ जो है पहुंच किया है। सरकार दावे कर रही है रोजगार की, विकास की, और आज के इस एरिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या रहा? हमारे यहाँ में बताऊंगा, अमरावती के बिल्कुल सामने बीयूपी अंडर पास है, जो आप अंदर आए जो पूछना बड़ा है। मैंने जो प्रधान सभी एजेंसियों को, सरकार को 20 बार ज्ञापन दिए, लास्ट में हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। अब वहाँ से हाईकोर्ट से डायरेक्शन हुई है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक इंदौर बाईपास है, जो पिछले 10 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोज इंदौर कालका में काम लगते हैं, और इसके अलावा इंदौर कालका के अंदर भी 2 ब्रिज अंदर जो शहर के बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन बने हैं। सारी जनता परेशान है, इससे बहुत परेशान होकर हमें दिखाई दिया कि हम कांग्रेस से समर्थन करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद जोशी है। अरविंद जी, जिस तरह से मतदान कम हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? यह कि जनता के बात में है कि सरकारें जो है वादे तो कर लेती हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करती। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है बेरोजगारी का है। ऐसा तो यहाँ जा रहा था, और उस कारण जो है यहाँ पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उसके बंद होने से यहाँ काफी लोगों को फर्क पड़ा, कम से कम 20-25 हजार लोगों को फर्क पड़ा। इन लास्ट इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं एसएमटी का मुद्दा क्षेत्र में गरमाया था, और जो मौजूदा सांसद थे उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एसएमटी को दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। तो क्या इस बार भी एसएमटी बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का? बड़ा मुद्दा जी, अभी तक उसकी जो मशीनरी वहीं पड़ी है। 7 साल में वो जंग लग के एकदम खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े शेड है, इतनी जमीन है, तो बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ लग सकता है। रेलवे को काम आ सकता है यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ बिल्कुल झल्ले बैठे हैं, लोगों ने ITI की रखी है, डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, वो लोग यहाँ निठल्ले होकर घूम रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत काम मिलता है, 8-10 हजार रुपये, तो परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो चाहते हैं कि इसमें कोई बड़ा ग्यारह यहाँ आए, और जो भी आए, जिससे कोई भी आए, लेकिन यहाँ कोई अच्छा इसमें जो लगे तो लोगों को बताना। आपने मतदान किया है, और मतदान किन मुद्दों को लेकर किया? मतदान का मेन मकसद तो यही है कि सबसे पहले तो यह है कि जो सरकार का जो ध्यान है वो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। बड़े बड़े लोगपतियों के बड़े बड़े फंड जो है 15-15 लाख रुपये माफ कर दिए, और इसी इदारे को 200 करोड़ रुपए दे देते। ये चल पड़ता है, उसमें 25-25 हजार लोग खुशहाल रहते, वो लोग भी प्राइवेट या इंडस्ट्री हमारी जो है पंचकुला में, उनको भी काम मिलता। तो सरकार वो काम करे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। क्योंकि एक आदमी के अगर 23,000 को हम वापस, तो उसका क्या लाभ है? जबकि अगर इसी इंडस्ट्री में पैसा लगाया जाता है, जैसे पंडित नेहरू जी ने ये पब्लिक सेक्टर लगाया था, तो इसमें अगर पैसा लगाया जाता तो कितने लोगों को लाभ मिलता। ये अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है कि इसमें यह फायदा। धन्यवाद। तो हमारे पास कुछ स्थानीय लोग जिनके कुछ मुद्दे हैं कि यहाँ एसएमटी एक बड़ा उद्योग था, जिसको कहीं न कहीं खत्म कर दिया जाए सरकार के द्वारा, और लोग रोजगार के मुद्दों पर भी आप खुलकर बात कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, वहीं इसी के साथ ही हमारे साथ शैंकी जी भी जुड़े हुए हैं। शैंकी जी, आज छठे चरण का मतदान है, क्या लग रहा है मतदाताओं की प्रतिक्रिया देखकर कि वो किस ओर रुख कर रहे हैं? गर्मी का बहुत ज्यादा सीतम है। इस गर्मी के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
वोटरों के अंदर पूरी तरह से रुझान है। अगर मैं बूथ की दिखाने की कोशिश करूं तो बूथ के अंदर पूरी तरह से लोगों की पूरी तरह से उत्साह है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आप बूथ की तरफ दिखाने की कोशिश करें। तो अगर आप बूथ की तरफ देखोगे तो पूरा का पूरा लोगों में जोश दिखाई दे रहा है और गर्मी के इस शीतम के अंदर पूरी बूथ पे लाइनें लगी हुई हैं। जी जी शेंके जी, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जैसे पिछले चरण के मतदानों में लोगों का बहिष्कार सामने आया था, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं एक बूथ पे बाहर अभी भी मौजूद हूं। अगर मैं बूथ के बाहर दिखाने की, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, नवीन जी यहाँ के मिलकर सभी कार्यकर्ताओं के बीच से गए हैं जी, और जय श्री राम के नारे भी सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं और जो उनका काले झंडों के साथ विरोध था, ऐसा विरोध देखने को कहीं भी नहीं मिला। जी नवीन जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अब पिछले चरण के मतदानों में विरोध देखने को मिला है, तो चुनाव आयोग ने काफी कोशिश की थी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि वो उठें और मतदान करने जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। तो क्या चुनाव आयोग इसमें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर मैं आज की बात करूं तो आज चुनाव आयोग पूरी तरह से सफल दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी ड्यूटियों पे लगा हुआ है और लोगों में भी पूरी तरह से उत्साह है, जोश है। अगर गर्मी की बात करूं तो गर्मी भी पूरी ज्यादा है। उस गर्मी के साथ साथ भी जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बूथ पे अपनी वोट डालने के लिए घर से निकला हुआ है। महिला वोटर में देखकर पूरा उत्साह है। जी शेंके जी, क्या आप किसी मतदाता की प्रतिक्रिया ले सकते हैं क्या? किसी मतदाता से बात करके? काफी मेरे साथ मतदाता जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। अब मतदाता है, मतदाता से जानने की कोशिश करेंगे। आज जो आपने मतदान किया, किन नीतियों के तहत किया? देश के हित के लिए किया। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र के लिए किया। हमारा जो मंदिर है, मोदी जी ने जो काम किया और कोई कर ही नहीं सकता। जय श्री राम। अगर हम कोशिश करेंगे, नवीन जी के भतीजे हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन जी के भतीजे हमारे साथ हैं, प्रतीक जिंदल, उनसे भी जुड़े गए। प्रतीक जी हमारे साथ है, प्रतीक जी लाइव है चैनल से। तो आज जो मतदान किया जा रहा है, आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, तो आपको देखकर क्या लगता है कि भी कार्यकर्ता जो आप खुशी के साथ, लोगों में उत्साह है? जिस पिछले दिनों देखा जाए तो काले झंडों के साथ भी विरोध हुआ, क्या आज भी ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं मिला है हम लोग को देखने को। और पहले भी कभी ऐसा कोई, आप लोग जो बोल रहे काले झंडे का विरोध हुआ है, ऐसा कहीं पर भी हमें सामना नहीं करना। ये सब अफवाहें हैं अपोजिशन पार्टी की, बाकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और जो आप उत्साह की बात करें, उत्साह तो आप खुद देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता, उनमें कितना उत्साह है। और जो वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर, उनमें काफी उत्साह है। अगर हम बात करें विकास के पहिए की, विपक्ष का कहना है कि पहिया पूरे तरह से घूम रहा है विकास का, लेकिन वो जो पहिया घूमा है वो बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, कहता है इन सब ज्यादा पे देखने को मिला है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये आप लोग मोदी जी की और नवीन जी की नीतियों से वाकिफ होंगे। जो मोदी जी ने क्षेत्र के लिए पहले विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में, यूथ के लिए जो भी किया है, वो आगे भी करते रहेंगे और आगे उससे ज्यादा करेंगे। तो ये सब सामने जो विपक्षी पार्टियां जो आरोप का खेल खेल रही है, ये सब अफवाह है और सरासर झूठ है। आप सभी बूथों पर जा रहे हैं, क्या कहीं पे प्रशासन के द्वारा भी ऐसा देखने को मिला है कि जो किसी तरह से वोटरों को तंग किया जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रतीक जी, जो नवीन जिंदल के भतीजे हैं। इन्होंने भी बताया कि हमें काले झंडे का विरोध कहीं भी देखने को नहीं मिला। मतदाता भी है, मतदाताओं ने भी कहा कि काफी उत्साह है देखने को, तो इस तरह का रोष हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। जी जी शेंके जी, वहीं एक खबर भी सामने आई थी कि प्रशासन की ओर से रिपोर्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो गुला चीका से कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं तो वीला वोटर मेरे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया था, व्यवस्था को लेकर पूरे सवाल उठाए थे कि जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई थी। गर्मी का शीतम है, जो वोटर है उनके ऊपर किसी तरह से भी छाया नहीं है, उनको गर्मी के अंदर वोट डालनी पड़ रही है। तो महिला ने बताया कि महिला वोटर जो हमारे साथी, उन्होंने बताया कि जो प्रशासन है वो किसी न किसी तरह से तंग कर रहा है। जी जी शेंके जी, प्रशासन की ओर से वोटरों को क्या पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है और उनकी व्यवस्था के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से?
अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ समय पहले भाजपा के पूर्व विधायक आए थे, उनसे भी हमने जाना था। उन्होंने कहा कि हमारी प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से लोगों का सहयोग किया जा रहा है और वोटर पूरे साथ है। ऐसी कोई भी हमें दिक्कतों का सामना करने को देखने को ना मिला। अगर कोई थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है तो हम प्रशासन के साथ तत्पर हर तरह से आगे होकर काम करवा रहे हैं। ठीक है, वहीं अब हम अश्विनी जी के पास जाना चाहेंगे। वहीं अश्विनी जी से मेरा सवाल है, अश्विनी, जिस तरीके से पहले मतदाताओं का विरोध देखने को मिला था, लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ अब भी देखने को मिला है? देखिए, हरियाणा में 16 मार्च को आचार संहिता लगी थी और लगभग 69 डे आचार संहिता रही है और हरियाणा में 16 मार्च से सत्ता पक्ष के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोधी लहर शुरू हुई थी। किसानों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी है, उनके उम्मीदवारों का लगातार विरोध किया है, उनको काले झंडे दिखाए हैं, गाँव में उनके एंट्री को बैन कर दिया गया है और ये लास्ट तक भी इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका विरोध कर रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन अभी फिलहाल मतदान केंद्रों पर फिलहाल इस तरह का कोई भी विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर जो मतदान केंद्रों पर बात की जाए तो इस कहीं ना कहीं साफ असर दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर काफी कम संख्या में पहुंच रही है। जी अश्विनी जी, मैं पूछना चाहूंगी कि अभी विगत दिनों ऐसी खबर सामने आई थी कि प्रशासन की ओर से वोटरों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, काफी चीजें परेशानियां दोनों के बीच में आई थी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे, चुनाव के दौरान कहीं न कहीं मतदाताओं को गर्मी का एहसास नहीं होने दिया जाएगा, उनके लिए शेड की व्यवस्था की जाएगी, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन खास तौर पर पंचकुला के अंदर कई जगहों पर देखा है कि इस तरह की व्यवस्था की और ना तो कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, ना भी कोई यहाँ शेड है और मतदाता बेचारे गर्मी और धूप से लाचार होकर अपना मतदान का लगातार प्रयोग कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है कहीं ना कहीं उसके दावे हवाई और खोखले साबित हो रहे हैं। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 7वें चरण में से आज 6ठे चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। सभी दिग्गज नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मत का उपयोग किया है।